हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एस टेक्नोलॉजीज़। आज हम देखने जा रहे हैं कि फॉर लूप कैसे यूज़ किया जाता है एंड यूजिंग फॉर लूप सीरीज़ कैसे प्रिंट किए जाते हैं इन जावा। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखे थे इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़, लैडर इफ़। देन उसके बाद में हमने व्हाइल देखा था एंड यूजिंग व्हाइल लूप हमने एक कोड भी देखा था जो था रिवर्स नंबर का। तो आज हम देखने जा रहे हैं फॉर लूप। ठीक है, सो फॉर लूप का सिंटैक्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। सो फॉर एंड विद इन अ ब्रैकेट तीन चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन देकर यहाँ पर कंडीशन चेक की जाती है। अगेन सेमीकोलन देकर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया जाता है वेरिएबल्स का एज पर कोडिंग रिक्वायरमेंट। एंड विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट्स आपका जो स्टेटमेंट है वो पास किया जाता है। सो जैसे कि हमने इफ एल्स देखा, व्हाइल लूप देखा। इन इफ एल्स एंड व्हाइल लूप इनिशियलाइजेशन सेपरेट किया जाता है, कंडीशन सेपरेट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेपरेट किया जाता है, तो वहाँ पर लाइन ऑफ कोड बढ़ जाते हैं। इन दिस फॉर लूप ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा लाइन ऑफ कोड भी बच जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यूजिंग दिस सिंटैक्स वी आर गोइंग टू टेक वन प्रैक्टिकल डेमो नाउ। सो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा था लास्ट टाइम। इन दिस प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट वन क्लास, सपोज फॉर लूप। इन दिस फॉर लूप क्लास आई एम डायरेक्टली डिफाइनिंग माई मेन फंक्शन। बहुत सिंपल सा कोड है, इसलिए मैं मेन फंक्शन के अंदर ही आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ मैं, इंट a इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन फॉर लूप मुझे 1 to 10 ये सीरीज़ प्रिंट करनी है, तो मैं यूजिंग फॉर लूप कैसे करूँगी? जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था सिंटैक्स में, फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट एज पर कोडिंग रिक्वायरमेंट। तो ये जो इनिशियलाइजेशन है आप चाहो तो यहाँ से हटाकर अपने फॉर लूप में पुट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, एक तो फॉर लूप के बाहर आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हो या विद इन फॉर लूप भी आप कर सकते हो लाइक दिस। देन कंडीशन चेक करनी है मुझे कि जो ए में वैल्यू है वो लेस दैन इक्वल टू 10 है या नहीं, ताकि मैं 1 to 10 वैल्यूज़ प्रिंट कर सकूँ। देन मुझे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है एज पर फॉर लूप सिंटैक्स। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे 1 to 10 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। ए में है 1 वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ए में 1 वैल्यू स्टोर होगी। देन जेवीएम यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन जब ट्रू होगी देन जेवीएम विल एंटर इन दिस फॉर लूप। ठीक है, देखिए फर्स्ट जेवीएम विल कम हेयर, इनिशियलाइजेशन वाले फेज में आएगा जेवीएम, इनिशियलाइज होगी वैल्यू वेरिएबल के अंदर। देन यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी बाय जेवीएम। कंडीशन अगर ट्रू होती है देन जेवीएम इस फॉर लूप में एंट्री करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जेवीएम एग्जिट करेगा इस फॉर लूप से बाहर। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है जेवीएम विल एंटर हेयर एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट 1 to 10 सीरीज जो कि ए वेरिएबल में स्टोर है। ओके, सो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। देन यहाँ पर प्रिंट होगा 1। अब मुझे क्या करना है, 2 प्रिंट करना है। दैट्स मीन मुझे इस ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी बाय 1। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ए की वैल्यू 1 से इंक्रीज करूँगी यूजिंग दिस इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। ठीक है, अगर मुझे 10 to 1 वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं ए को 10 से इनिशलाइज करूँगी। देन यहाँ पर कंडीशन कैसी चेक की जाएगी, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 10 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी, देन जेवीएम क्या करेगा, 10 प्रिंट करेगा। देन जेवीएम कहाँ पर आएगा, इस इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाले पार्ट पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजिकली डिक्रीज करनी पड़ेगी वैल्यू 1 से। देन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, अब 9 हो जाएगी। एंड देन 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगेन कंडीशन चेक करेगा जेवीएम,
कंडीशन ट्रू होगी देन JVM विल एंटर इन दिस फॉर लूप, यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। अगेन JVM कहाँ जाएगा, इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले पार्ट पर जाएगा। कंडीशन यहाँ पर ए जो है 9 से अब 8 पे डिक्रीज हो जाएगा, देन ये कंडीशन चेक की जाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, अगेन 8 प्रिंट होगा। ये कब तक चलेगा, जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब 1 बिकम्स 0 बिकॉज ऑफ दिस a माइनस माइनस, देन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन आपका जो JVM है वो आउट ऑफ दिस फॉर लूप आएगा एंड एग्जिट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हुआ रिवर्स पैटर्न प्रिंट कराने के लिए 10 to 1। अगर आपको 1 to 10 प्रिंट करना है तो उस तरीके से यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी, कंडीशन चेक करनी होगी एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होगा। याद रखिए फॉर लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन होता है, देन कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू रही तो फॉर लूप में एंट्री करता है JVM। आफ्टर दिस अगेन कंडीशन चेक करने के लिए JVM कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाले पार्ट पर जाएगा, यानी कि थर्ड पार्ट पर जाएगा। देन अगेन कंडीशन चेक होगी एंड देन प्रिंट होगी वो वैल्यू, अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, कंडीशन चेक होगी। ये कब तक चलता रहेगा, टिल ये आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। ठीक है, पूरे फॉर लूप के लाइफ साइकिल में इनिशियलाइजेशन एक ही वक्त होगा, बाकी कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन फॉल्स होने तक ये दो प्रोसेस होते ही रहेगी। ठीक है, सो ये मेरा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोड रन करके दिखाती हूँ आपको। वैल्यू देखिए प्रिंट क्या होती है, 10 to 1 वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे कुछ एरर है, मेन कॉम डॉम, ओके ओके। सो फॉर लूप राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 to 1 वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है एंड जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट JVM आउट ऑफ फॉर लूप आया और ये एग्जिट स्टेटमेंट यहाँ पर उसने प्रिंट करके दिखाया। सेम वे यू कैन प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, बस यहाँ पर आपको कंडीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर वैल्यूज इंक्रीमेंट होगी बाय 1। नाउ देखिए 1 to 10 वैल्यूज प्रिंट हुई। इस तरीके से आप चाहो तो 50 to 200 या 100 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये था सिंपल फॉर लूप विथ सिंटैक्स, विथ डेमो कोड, विथ ऑल एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी सीरीज प्रिंट करके दिखाती हूँ जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फॉर लूप का जो यूज़ है वो सीरीज प्रिंट करने के लिए कैसे होगा। ठीक है, सो सीरीज सपोज ये वाली 1 देन 1 2 देन 1 2 3 देन 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 5। तो ये जो सीरीज़ है ये आप थोड़ा गौर से ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट आई जस्ट वांट टू प्रिंट 1 फर्स्ट रो पे, देन सेकेंड रो पे 1 एंड देन 2, देन थर्ड रो पे आई वांट 1 2 3 विथ पर्टिकुलर स्पेस। यहाँ पर स्पेस है, इन दो नंबर्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे हर रो पे एक से वैल्यू इंक्रीज करानी है। ठीक है, एंड आप कॉलम वाइज देखोगे तो कॉलम वाइज मुझे सेम ही वैल्यूज़ रखनी है। फर्स्ट 1 1 1 5 टाइम्स, देन 2 2 2 4 टाइम, 3 3 3 टाइम, 4 2 टाइम, 5 1 टाइम। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये कैसे प्रिंट की जाती है, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, ये इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो मैं सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा के दिखाती हूँ। देखिए रोज़ जो है 5 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 रोज़ है एंड कॉलम जो है वो भी 5 ही है। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर यहाँ पर हमें ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो हमें यहाँ पे 2 फॉर लूप लगेंगे। फर्स्ट फॉर लूप जो लगेगा वो रो प्रिंट कराने के लिए लगेगा एंड सेकेंड फॉर लूप जो लगेगा हमें
वो कॉलम प्रिंट कराने के लिए लगेगा। सो लेट्स टेक अ लुक ऑफ ए कोड नाउ। ओके, मेरे क्लास का नाम मैंने डेमो सीरीज दिया है यहाँ पे मैं एक मेन फंक्शन लिखती हूँ, एंड विद इन दैट आई एम स्टार्टिंग टू कोड नाउ। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर लूप। उससे पहले देखिए, जो रोज़ है एंड जो कॉलम है उनकी साइज़ कितनी है, यहाँ पर 5 है। आप देख सकते हो रो एंड कॉलम दोनों की जो साइज़ है वो 5 है, फिक्स्ड है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ, इंट साइज इज इक्वल टू 5। देन फर्स्ट फॉर लूप जो होगा वो होगा रो के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर लूप है वो है रो प्रिंट कराने के लिए। एंड विद इन दैट फॉर लूप आप चाहो तो मल्टीपल फॉर लूप्स डिफाइन कर सकते हो। नेस्टेड फॉर लूप इसे कहा जाता है। ये जो फॉर लूप है सेकेंड फॉर लूप, ये है कॉलम प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कितना है वैल्यू, 1 ही है। ये है माय फर्स्ट रो एंड कॉलम। सो फर्स्ट रो में 1 है एंड फर्स्ट कॉलम में भी 1 ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है फॉर लूप में फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन। तो जो मेरा वेरिएबल है वो है 5, जिसे मैंने ऑलरेडी साइज वेरिएबल में स्टोर करके रखा हुआ है। दैट्स मीन मैंने जो इनिशियलाइजेशन है वो करके रखा हुआ है साइज वेरिएबल का। ठीक है, अब मुझे रो स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, रो 1 से स्टार्ट करना है। सो इंट सपोज i इज इक्वल टू 1। ओके, देन अब ये जो रो है कब तक चलना चाहिए मेरा, कितने टाइम्स वो चलना चाहिए, तो ये जो रो है 5 टाइम्स मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक साइज वेरिएबल लेके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आई में जो वैल्यू है वो चेक करूँगी, दैट शुड बी लेस देन माई साइज। ठीक है, देन एज पर कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, अब इंक्रीमेंट होगा आई का 1 से। तो ये था रो का कोड। जो रो है वो 1 से स्टार्ट होगी, 5 टाइम्स इंक्रीमेंट करना है मुझे, एक्चुअली 5 तक लेकर जाना है मुझे। यू कैन सी मुझे 5th वाला रो भी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, i इज़ लेस देन इक्वल टू किया है। ठीक है, देन i को मैंने इंक्रीज किया है बिकॉज मुझे 1 2 3 4 5 इंक्रीमेंटल मॉडर्न जो है वो प्रिंट करना है। नाउ कॉलम, अब कॉलम में क्या करेंगे, रो 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड कॉलम भी जो है वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए सेकेंड वाला जो फॉर लूप है वो भी हम क्या करेंगे, 1 से ही इनिशियलाइज करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या चेक करेंगे हम, सी यहाँ पर कंडीशन जो है वो आएगी j इज़ लेस देन इक्वल टू i। ये क्यों आएगी कंडीशन, मैं आपको एग्जीक्यूट जब करूँगी बताती हूँ तब। देन यहाँ पर j प्लस प्लस होगा। देखिए हमारी जो सीरीज़ है वो इंक्रीमेंटल है, 1 2 3 4 5, डिक्रीमेंटल नहीं है लाइक 5 4 3 2 1। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ इंक्रीमेंटल ऑपरेटर हेयर। ठीक है, नाउ यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो क्या प्रिंट करेंगे हम,
यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे जे वैल्यू। क्यों बताती हूँ मैं आगे आपको। सो इस तरीके से जो कोड है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, नॉट एग्जैक्ट, पार्शियली आई कैन से। एग्जैक्ट क्यों नहीं बताती हूँ, आई वॉन्ट आउटपुट लाइक दिस, एग्जैक्ट ऐसे चाहिए मुझे आउटपुट। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोड लेट्स चेक आउटपुट क्या आ रहा है मेरा। सो मैं कंसोल को लाती हूँ पहले। ओके, नाउ रन योर कोड। सी आउटपुट आया है मेरा, करेक्ट ही है। 1 1 2 1 2 3, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आउटपुट के जो नंबर्स है वो करेक्ट है, बट जो पैटर्न है दैट्स रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्यों पैटर्न ऐसे क्यों आया, क्योंकि जब फर्स्ट नंबर प्रिंट हुआ जेवीएम को न्यू लाइन मिल गई, देन सेकेंड नंबर न्यू लाइन पे प्रिंट हुआ, अगेन जेवीएम को क्या हुआ, न्यू लाइन मिली, एंड दैट्स वाई हर एक नंबर को न्यू लाइन पे जेवीएम प्रिंट कराते गया बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट एलन। ओके, यू हैव टू पुट हेयर ओनली प्रिंट। जब आप ऐसे कोई सीरीज प्रिंट करते हो तो याद रखिएगा जो इनर फॉर लूप है उस इनर फॉर लूप का जो सिस्टम डॉट आउट होता है दैट शुड बी ओनली प्रिंट, क्योंकि ये अगर आप प्रिंट लाइन यूज़ करोगे तो हर एक नंबर न्यू लाइन पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट फंक्शन यूज़ करना। अब कोड रन करके देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है। तो आउटपुट जो है अभी वो एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, मुझे आउटपुट कैसे चाहिए, कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट चाहिए। तो ये कब आएगा, पहले तो मुझे इन नंबर्स के बीच में स्पेस चाहिए बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये 11 21 23 है या पूरा एक नंबर है। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज़ है ये जे से प्रिंट हो रही है, तो मैं एक काम करती हूँ जे के बाद में ब्लैंक स्पेस ऐड करती हूँ लाइक दिस। अब रन करके देखिए कोड, तो स्पेस आ चुका है। ठीक है, स्पेस आने के बाद में अब मुझे क्या चाहिए, ये कुछ इस तरीके से चाहिए लाइक मैट्रिक्स। तो मैं एक काम करती हूँ, ये जो फॉर लूप है, ये जो जे का फॉर लूप है, ये जहाँ पर एंड होता है वहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऐड करती हूँ, प्रिंट एल एन न्यू लाइन। ओके, नाउ आई एम रनिंग माई कोड एंड चेक। तो या नाउ इट्स एग्जैक्ट आउटपुट एज आई वॉन्ट। सो आप देख सकते हो जैसे मैंने नोटपैड में ड्रॉ किया था सीरीज़, सेम वैसे ही यहाँ पर सीरीज़ प्रिंट हो रही है। अब इसका एग्जीक्यूशन। सो देखिए ये जो रो है ये रो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड जो कॉलम है वो भी 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, इट्स कॉलम। ओके, एंड ये जो है ये है रो। सो जो रो का फॉर लूप है वो 1 से इनिशलाइज होगा। देन जो मेरी मैट्रिक्स की साइज़ है वो फिक्स है 5, तो मैंने 5 को साइज़ वेरिएबल में स्टोर किया। नाउ आई एम चेकिंग दैट 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। मुझे इंक्रीज़ करने हैं मेरे रो की वैल्यूज़, दैट्स वाई आई एम चेकिंग हेयर दिस कंडीशन। सो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद जेवीएम विल एंटर इन इनर फॉर लूप। देन यहाँ पर जे को भी मैं 1 से इनिशलाइज कर रही हूँ बिकॉज मेरा जो रो है एंड कॉलम है वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई मैंने जे को भी 1 से ही इनिशलाइज किया। देन मैंने यहाँ पर चेक किया कि जे की जो वैल्यू है वो इज़ लेस दैन इक्वल टू आई है या नहीं। सो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, यस यस, ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो चुकी है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहाँ पर जे की जो वैल्यू है वो प्रिंट हुई, दैट इज़ 1। देन थोड़ा सा स्पेस ऐड किया जेवीएम ने, यानी कि ये वाला ब्लैंक स्पेस। अगेन जेवीएम विल एंटर इन अ इनर लूप। देखिए जब तक ये जो इनर का फॉर लूप है, जे का जो फॉर लूप है ये
कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा फॉर लूप, न्यू लाइन पर आएगा। ठीक है। सो जे में 1 थी वैल्यू, नाउ जे बिकम्स 2। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। नो, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब जेवीएम कहाँ आएगा? इस लाइन पर आएगा, दैट्स मीन न्यू लाइन वाले पार्ट पर आएगा। एंड नाउ जेवीएम विल पॉइंट हेयर, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर जेवीएम विल पॉइंट। ओके, अगेन जेवीएम कहाँ आएगा? इस आई वाले फॉर लूप पे आएगा, बिकॉज जो आई वाला फॉर लूप है वो अब तक ट्रू ही है। ठीक है। नाउ आई बिकम्स 2 नाउ, फर्स्ट आई था 1, नाउ आई बिकम्स 2। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन अगेन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू है कंडीशन, इसलिए जेवीएम इस लाइन पर आएगा, इनर वाले लूप में आएगा। अगेन जे जो है 1 को इनिशलाइज होगा, देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगेन यहाँ पर आएगा, जे प्रिंट किया जाएगा, जे में है वैल्यू 1, सो 1 प्रिंट हो जाएगा विथ सम स्पेस, ये वाली स्पेस। ठीक है। देन जे बिकम्स 2 नाउ, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। जे जो है 2 हो जाएगा। नाउ 2 इज लेस देन इक्वल टू आई, आई में अभी वैल्यू कितनी हुई थी आफ्टर इंक्रीमेंट? 2 हुई थी। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगेन जे को प्रिंट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ऐड किया जाएगा, ये वाला जो 2 के सामने आपको दिख रहा है। देन जे की वैल्यू अगेन इंक्रीज की जाएगी 1 से। नाउ जे बिकम्स 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगेन जे वाला फॉर लूप है वो एग्जिट करेगा, न्यू लाइन पर आएगा यहाँ पे। इस तरीके से ये फॉर लूप जो है वो चलते रहेंगे। एंड एट लास्ट में जब यहाँ पर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, देन 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 चेक किया जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए आई के फॉर लूप से एग्जिट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे। ये देखिए, जब आई बिकम 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, देन ये आई का जो फॉर लूप है यानी कि रो का जो फॉर लूप है वो एग्जिट करेगा। ठीक है। तो इस तरीके जो सीरीज़ होते हैं, डेमो जो होते हैं, इस तरीके के जो पैटर्न प्रिंट कराते हैं, आप वो आपके नोटबुक पे या फिर पेपर पर रफ एग्जीक्यूशन करके देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल रिगार्डिंग फॉर लूप एंड रिगार्डिंग दिस पैटर्न। इसी तरीके से हम कुछ और लूप्स देखेंगे आगे, जैसे कि स्विच केस है, डू व्हाइल लूप है। देन अगेन हम हमारा जो प्रीवियस टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज़ स्ट्रिंग टॉपिक, वहाँ पर हम जंप करेंगे। सो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।